पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, मैया की जय, यमुना मैया की जय, सुखदेव जी भगवान की जय। अब ऋषियों ने कहा, वाह प्रभु वाह, आपने तो गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और बड़ा सुंदर आपने श्लोक बोला है कि यह प्रवचन तमनुपीत कृत्यम वैपायनो विरहता तर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतुस्। 5 मिनट के 5 मिनट के हो जाए तो फिर दबा दिए तो फिर 5 मिनट सामने है कौन? इनके पिता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम क्या है? इनका जन्म कैसे हुआ और कहां से कब आपको इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ? थोड़ा अपने गुरुदेव जी के विषय में चर्चा करिए, थोड़ा अपने गुरुदेव जी की कथा हमें श्रवण करवाइए। अब देखिए ये कथा यही टर्न ले रही है। जो सत्संग रूपी ट्रेन है, जो कथा रूपी जो ट्रेन है, जो चल रही है अपने प्लेटफॉर्म पे ही है, लेकिन अब पटरी चेंज कर रही है। अब यही भागवत जी के माध्यम से सुखदेव जन्म की कथा उदय होती है। कौन सी कथा? सुखदेव जी की जन्म की कथा। आइए सुखदेव जन्म की कथा में प्रवेश लिया जाए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। सूत जी बोलते हैं कि हे देवताओं, हे ऋषि, आप देवता के समान हो क्योंकि प्रभु की कथा सुन रहे हो। और ये जो मेरे गुरुदेव है सुखदेव जी, ये बाल ब्रह्मचारी है। क्या है? बाल ब्रह्मचारी। मोह, माया, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सबसे परे हैं। हमारे गुरुदेव ने काम को जीत लिया है, हमारे गुरुदेव ने क्रोध को जीत लिया है, हमारे गुरुदेव ने मोह को जीत लिया है। और ये जो मेरे गुरुदेव हैं, ये अपने मां के गर्भ में, हम और आप क्या है? मानव हैं, साधारण इंसान हैं। तो हम अपने माँ के गर्भ में कितनी देर तक ठहरते? अधिक से अधिक 9 महीना, उसके बाद 10 महीना, 11 महीने के अंदर, मतलब 1 वर्ष के अंदर मुझे इस धरती पे आ जाना है। ठीक है ना? हम साधारण मानव हैं, तो अधिक से अधिक माँ के गर्भ में ठहरना चाहें तो 1 वर्ष के अंदर वो प्रसव वायु वो आती है, वो जोर से मुझे धक्का मार के बाहर लाके इस धरा पे पटक देती है। अधिक से अधिक 1 साल से आप जाते नहीं रह सकते। वो 9 माह से ही वो धक्का लगाना चालू कर देती है। तो किसी का जन्म 9वीं में हो जाता है, तो किसी का जन्म 10वीं में हो जाता है, तो किसी का जन्म 11वीं में हो जाता है। तो 7वां तो ये वो तिथियों का डिफरेंट होता है, वो बहनें भूल जाती हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि बालक स्वस्थ कौन होता है? जो 9वें महीने में आता है, जो 10वें महीने में आता है। जो 7वें महीने के बालक होते हैं, चाहे बालिका होती है चाहे 8वें की, वो अस्वस्थ होते हैं, पूर्ण रूप से अंगों का निर्माण नहीं हो पाता है। हम पूर्ण रूप से अंगों का निर्माण नहीं हो पाता। अगर अंगों का निर्माण भी हो जाता है तो उतनी एनर्जी, उतनी पावर, उतनी कैल्शियम उसकी हड्डियों में नहीं रहती, जिससे वो कमजोरी का शिकार बनता है। ठीक है ना? वो बालक शिकार बन जाता है किसी न किसी रोग का। प्रेम से बोले जगह पुरुष भगवान की। ये तो हम साधारण लोगों की बात है,
मेरा जन्म भी हुआ तो हे ऋषियों 10वें महीने में मैं सूत हूं, मेरा जन्म 10वें महीने में हो गया। लेकिन मेरे गुरु जो है सुखदेव जी 1 महीना नहीं, 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 5 बरस नहीं, 10 बरस नहीं, 11 बरस नहीं, 12 बरस तक अपने मां के उदर में ये रहे। प्रेम से बोलेंगे पुरुष भगवान की। जैसे ही इन ऋषियों ने सुना कि 12 वर्ष तक रहे, अब कथा में रुचि और बढ़ने लगी कि महाराज जी 12 वर्ष तक कैसे रह गए। जैसे जब जब आदमी व्यक्ति के विषय में जानता जाता है तो उससे प्रेम बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार चौधरी जी हरि की कथा है। जस जस आप अंदर तक डीपली जाएंगे और